हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई पालक की रेसिपी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पालक में बहुत भरपूर मात्रा में आयरन होता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एक अलग ट्विस्ट से बनाते हैं आज ड्राई पालक। सर्दियों में पालक, मेथी या फिर हरी पत्ती की सब्जियां जो होती है उन्हें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे पालक। मैंने 2 बंच पालक लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से कट करके रख दिया था। और इसी के साथ साथ हम लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बहुत फाइन चॉप किया है। इसी के साथ हम लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और हम लेंगे 3 बड़े टमाटर। पालक में अक्सर टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि पालक में एक अजीब सा कसैलापन होता है, थोड़ी सी बिटरनेस होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और इसी के साथ साथ 2 बड़ी हरी मिर्च। तो इन्हें मैं एक चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लूंगी। मुझे इनकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, बल्कि मुझे थोड़ा सा दरदरापन चाहिए इसमें। तो मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लूंगी। तो देखिए, अब हमारी अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की दरदरी सी पेस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसे गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। जी हाँ, पालक बनाते समय कोशिश करके इसे घी में बनाइए। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं घी में ही पालक बनाना पसंद करती हूँ। तो जैसे ही घी गरम होता है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। धीमी आंच पर हम इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे और जैसे ही जीरा चटकता है, हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने ऑलरेडी कट करके रखा है। और अब गैस के फ्लेम को हम हाई करेंगे और इस प्याज को कंटिन्यूसली हम सौते करेंगे। इसे हमें हल्का गुलाबी रंग देना है, तब तक के इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और ध्यान रखना है कि प्याज बिल्कुल भी जले ना, वरना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी हमारी पालक की सब्जी में। तो देखिए, प्याज अब गुलाबी होने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। तो ये सभी डालने के बाद अब गैस के फ्लेम को कर लीजिए लो और इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का कच्चापन निकल जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते रहना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब ये पकने लगा है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो दोनों ही मसाले डालने के बाद धीमी आंच पर हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल भी जले ना, इसीलिए कंटिन्यूसली चलाते रहिए। और अब डालिए इसमें 3 बड़े कटे हुए टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद आपको करना ये है कि अब गैस के फ्लेम को फिर से हाई करना है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर जो है अब वो पानी छोड़ने लगेंगे। तो टमाटर को गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। पालक में नमक बहुत कम डालना होता है क्योंकि पालक में अपने आप में ही नमक होता है। तो नमक डालने के बाद टमाटर को हम थोड़ा सा चला लेंगे। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे ये टमाटर सॉफ्ट होता जाएगा और सारे मसाले टमाटर में अच्छी तरह से रिल जाएंगे। तो टमाटर को और अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के लिए अब गैस के फ्लेम को हम कर देंगे लो और इसे हम ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। तो धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर टमाटर को अच्छी तरह से पकने दीजिए। 5 मिनट बाद आप जब ढक्कन खोलकर देखेंगे तो टमाटर जो है वो तेल छोड़ने लगेंगे और काफी सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो देखिए, टमाटर में से तेल छूटने लगा है और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा अब चला लेंगे। तो चलाने के बाद आप देखेंगे कि ये टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई पालक। एक बार फिर आपको गैस के फ्लेम को हाई करना है क्योंकि पालक डालने के बाद पालक जो है वो अपना पानी छोड़ने लगेगी। तो अब कढ़ाई में डाल दीजिए पालक, गैस के फ्लेम को कर लीजिए हाई और ऊपर तक आपको पूरी पालक भरनी है। थोड़ी देर वेट करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे ये पालक पानी छोड़ती जाएगी और पकती जाएगी, ये नीचे सेटल होती जाएगी।
तो मैंने आधी पालक इसमें डाली थी, आधी पालक और मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो देखिए धीरे धीरे अब पालक सेटल होती जा रही है। बस कुछ ही मिनटों में पालक पूरी तरह से सेटल होके नीचे चली जाएगी और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो देखिए पालक थोड़ी सी सेटल हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से टमाटर और बाकी सारे मसालों में मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पालक भरपूर पानी छोड़ती जाएगी। पालक में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब आपको पालक को ढक्कन लगाकर करीब करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि पालक थोड़ी सी पक चुकी होगी और पानी काफ़ी कम हो चुका होगा। इस स्टेज पे आपको इसी तरह से इसे चलाते रहना है जब तक कि इसका पानी अभी और ज़्यादा सूख जाए और ये ड्राई हो जाए। तो बस इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। देखिए अब पालक में पानी काफ़ी कम हो चुका है। एक बार फिर से हम इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और 2-3 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो ये पालक पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी होगी, काफ़ी ड्राई हो चुकी है। इस स्टेज पे हमारी ये जो पालक है ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये नीचे लगने लगेगी। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल जलेगी नहीं। बस गैस को कर लीजिए ऑफ और अब हम कर लेते हैं पालक की प्लेटिंग। तो इसे परोस लेते हैं। गैस को ऑफ कर दीजिए। पालक पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब गर्मा गर्म पालक रेडी हो चुकी है और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब आप इसे खा सकते हैं गरम गरम रोटी के साथ। और पालक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इस पे डालेंगे घी या फिर बटर। मुझे पर्सनली बटर बहुत पसंद है। थोड़ा सा बटर गर्मा गर्म पालक पे डाल दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बटर पिघलता जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी सौंधी सौंधी इसकी खुशबू आने लगेगी। तो लीजिए हमारी पालक पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और अब एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस गर्मा गर्म पालक के साथ हम बनाने वाले हैं गुजराती रोटियां। हमारी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें गुजराती रोटी दिखाई जाए। तो चलिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। इसमें हम ले लेंगे 1 कप आटा और इस आटे को गूंदने के लिए हम लेंगे आधा कप पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को हम गूंदेंगे और आटे को गूंदते समय हमें ध्यान में रखना है कि हमें आटा जो है वो बहुत कड़ा सा रखना है। हम इस आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि आटे को हम केवल 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो रेस्ट करने की वजह से आटा जो है वो ढल जाएगा। और अगर आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और लूज हो जाता है तो रोटी बनाते समय हमें बेलते समय काफ़ी तकलीफ होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आपको इस आटे को गूंदना है और आटा काफ़ी कड़ा होना चाहिए। कुछ इस तरह से आटा रेडी कीजिए। तो देखिए आटा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से फिर से मसलते हुए थोड़ा सा गूंद कर और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आप जितना ज़्यादा आटे को गूंदेंगे उतनी ही रोटियां सॉफ्ट होगी। तो चलिए ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट की रेस्ट पे छोड़ते हैं। तो 5 मिनट बाद आटा रेडी हो चुका है। एक बार फिर से इसे थोड़ा सा गूंद लेते हैं। तो देखिए अब छोटी छोटी हमें लोइयां काटनी है। आपको जो साइज चाहिए आप उस साइज की रोटियां बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी रोटियां पसंद है। तो कुछ इस तरह से आपको लोइयां काटनी है। कुछ 10 से 11 के आसपास ये लोइयां रेडी हो चुकी है। अब हम ले लेंगे एक चकला या फिर रोलिंग बोर्ड, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और अब शुरू करेंगे हम ये रोटियां बनाना। तो एक लोई लेते हुए मैं उसे अच्छी तरह से हाथ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी या फिर चकले पे इस तरह से सॉफ्ट करते हुए सूखे आटे में इसे डुबोकर अब शुरू करेंगे हम रोटियां बनाना। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लेना है और धीरे धीरे आपको इसे बेलते जाना है। आपको साइड साइड से अच्छी तरह से इसे बेलते जाना है ताकि ये हर तरफ से इवनली अच्छी तरह से बिला हो। तो बिल्कुल छोटी सी एक रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कुछ इस तरह से पतली सी रोटी आपको बेलनी है। और जब तक कि ये रोटी हम बेलते हैं मैंने एक तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो चुका है। तवा काफ़ी अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। अब हम इस पे डालेंगे ये छोटी सी रोटी। तो रोटी डालने के बाद गैस के फ्लेम को आपको हाई करना है और इस रोटी को
पकने देना है। धीरे धीरे आप देखेंगे इस पे छोटे छोटे से बबल्स आने लगेंगे। इस तरह से जब इस पे बबल्स आ जाए तब आप इस रोटी को पलटा दीजिए और इसे अब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पकने दीजिए। अब ये रोटी अच्छी तरह से पकी है या नहीं, इसे हम चेक करेंगे। एक टोंग लेकर इसे उठाकर पीछे की तरफ हम देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब तवे को हटाते हुए हम इस रोटी को डायरेक्टली आंच के ऊपर सेकेंगे। आप देखेंगे ये गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। तो हमारी एक प्यारी सी छोटी सी रोटी रेडी है। इसे हम लगा लेंगे घी। तो ये देखते ही मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी पालक और रोटी खा लूँ। तो इसी तरह से बाकी की रोटियां भी मैंने रेडी की है। बहुत ही सॉफ्ट सी ये रोटियां होती है, खाने में बहुत स्वाद लगती है। तो कविता मैडम की रिक्वेस्ट पे आज मैंने बनाई है गुजराती रोटियां। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमें बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इसी तरह से नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और अब हमारी सारी की सारी गर्मा गर्म रोटियां रेडी हो चुकी है और अब हम सर्व करेंगे इसे पालक के साथ। तो देखिए गर्मा गर्म रोटी और पालक, अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना ये रोटी बहुत सॉफ्ट। इसी तरह से डिलीशियस क्रेविंग्स को हमेशा सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।